Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जिससे आप अपना घर जल्दी और मजबूत और एक अच्छा घर बना सकते हैं। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे और कौन कौन सा आपका स्टेप होने वाला होगा, इन चीज़ों को समझने के लिए चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप और दूसरा हमारा होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप की तरफ कि अगर आपको कोई सा भी बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक्वायर करना होगा लैंड। अगर आप कहीं पे भी ज़मीन खरीदते हैं तो और ज़मीन खरीदने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्लॉट ऐसे जगह पे हो जहाँ पे कि आपको सारी सुविधाएं जल्द से जल्द मिल जाए। जैसे कि आपका वहाँ पे अप्रोच रोड होना चाहिए, आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ आपके ज़मीन के नज़दीक में होना चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो ऐसे आप लैंड को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं। ज़मीन के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका टेक्निकल कंसल्टेंट को हायर करना, उनसे बातचीत करना, डिस्कशन करना कि आप उस ज़मीन पे किस तरीके का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, या आपका फंक्शन कैसा होने वाला है, उसके आधार पे उनसे बातचीत करते हैं। देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका टेक्निकल कंसल्टेंट को हायर करना, उनसे बातचीत करना कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है उस प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा या आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा या आप किस फंक्शन के लिए उस पर काम करना चाहते हैं। तो ये आप टेक्निकल कंसल्टेंट से संपर्क करके उनसे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिज़ाइनिंग प्रोसेस या ड्राइंग, जो आपकी सबमिशन ड्राइंग बनती है। जैसे कि टेक्निकल कंसल्टेंट से बात होने के बाद आप उस पर किस तरीके से काम करना चाहते हैं, आपका हाउस कैसा होने वाला है, कैसी ड्राइंग बनने वाली है, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं या तो आर्किटेक्चरल इंजीनियर या फिर आपका सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट है आपका जब आप उस पर काम करने लगते हैं तो आपको चाहे तो लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो या आपको बजट बनाना पड़ता है कि मेरा पूरा खर्च कितना होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं एस्टिमेशन। नेक्स्ट जैसे ही आपका एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाता है, आपका ड्राइंग आपके पास मिल जाती है, जब आप काम स्टार्ट करने जाते हैं तो आपके जो लोकल अथॉरिटी होती हैं, जो बिल्डिंग परमिशन लेना पड़ता है, परमिट, चाहे वो आपका नगर पंचायत होगा या नगर पालिका होगा, ये लोकल अथॉरिटी पे आप जाकर वहाँ से बिल्डिंग परमिट करवाते हैं। बिल्डिंग परमिट होने के बाद नेक्स्ट है आपका काम करवाना कि आपकी बिल्डिंग भी परमिट होगी, अब आपको करवाना पड़ेगा काम। और काम कैसे करवाते हैं आजकल, मोस्टली जो ऑनर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रहकर अपना काम खुद से करवाएं, तो वो हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें जो कि उनका काम एक टाइम पे कर दे और अच्छे तरीके से कर दे। तो इसके लिए वो अप्रोच करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करते हैं, उनसे रेट फाइनल करते हैं और उनके बाद वो काम उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। और यहाँ पे आपको एक लास्ट में दिख रहा होगा कि बिल्डिंग वारंटी पीरियड, जैसे कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को हम हायर करते हैं तो उनसे एक बिल्डिंग वारंटी पीरियड लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम पे दे दिया, उसने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कैसे करना है, जब तक उसने काम करके दिया तब तक ठीक था, उसके 1 साल बाद आते ही ख़राब हो गया, तो ऐसा काम नहीं करना है। उससे एक बिल्डिंग वारंटी पीरियड ले लेते हैं ताकि अगर वो बिल्डिंग मेरा बनने के बाद अगर मैं 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अगर ख़राब होता है तो वो चीज़ कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉस्ट पर दोबारा आपको प्रिपेयर करके देगा। तो ये थी हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप की बात, जैसे कि घर बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब आते हैं हमारा ड्यूरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जब हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, किस किस स्टेप्स पे फॉलो करके आपको अपने घर पे काम करवाना है, वो पहली चीज़ सबसे पहले आपकी आती है आपका साइट क्लियरेंस। आप जहाँ पे भी काम करवाना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी आपको बिल्डिंग बनानी है, उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर ले ताकि वहाँ पे एक अच्छे तरीके से आप उनको लेआउट कर सको।
तो उसके लिए आपको पूरे अच्छे तरीके से साइट क्लियरेंस करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, जब आपकी साइट क्लियरेंस होगी, लेआउट हो गया, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पूरा लेआउट होने के बाद आपका जो वर्क आता है वो वर्क है आपका एक्सवेशन। एक्सवेशन करना है जहाँ पे भी हमें फुटिंग प्रोवाइड करनी है, जहाँ जहाँ पर मेरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर का कॉलम आने वाला है, जहाँ पे फुटिंग होगी वहाँ पे हम एक्सवेट करते हैं। एक्सवेशन होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका फाउंडेशन। आप वहाँ से काम स्टार्ट कर देते हैं, आपका सब स्ट्रक्चर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। आप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन प्रोवाइड करने के बाद आप उस पर प्रोवाइड करते हैं प्लिंथ बीम, जहाँ पे आपका चाहे वो ग्राउंड लेवल पे आ गया या फिर ग्राउंड लेवल से जो हम अपर 900 mm पे प्रोवाइड करते हैं वो आपका प्लिंथ बीम कहलाता है। नेक्स्ट है प्लिंथ बीम होने के बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट हो जाता है। सुपर स्ट्रक्चर में आपके कॉलम आ गए, कॉलम के बाद बीम आ गए, बीम, ये सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब प्लिंथ बीम के बाद अगर हम नेचुरल के बाद की बात करें, प्लिंथ बीम के बाद की बात करें तो वो हमारा पार्ट कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर पार्ट। सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में आपके कॉलम्स आ गए, जो आपके कॉलम्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जो ब्रिक का काम होगा, ये ब्रिक मेसनरी करना है ये। उसके बाद आपका जो लिंटल के ऊपर जो आपके लिंटल प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपके जहाँ पे डोर आएंगे या विंडो आएंगे तो आपको वहाँ पे आपको लिंटल भी प्रोवाइड करना है। लिंटल के बाद आपका आ जाता है स्लैब, जो आपका रूफ स्ट्रक्चर होगा, जो आपका छत ढलाई होगा, वो आपका स्टेप आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है आपका डोर और विंडो फ्रेमिंग को फिक्स करना। जैसे जैसे आप घर बनाएंगे, आपका कहाँ पे डोर होने वाला है, कहाँ पे विंडो होने वाला है, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम वहाँ पे उनकी फ्रेमिंग को फिक्स करवाते हैं। जब फ्रेमिंग फिक्स हो गई, आपका मेसनरी वर्क हो गया, कॉलम्स हो गए, देन उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन का या फिर प्लम्बिंग का। ये काम करने के बाद ही आप उस पे प्लास्टरिंग का काम करते हैं। जब आपका प्लास्टरिंग का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप अपने घर की फिनिशिंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। चाहे वो आपका एक्सटीरियर फिनिशिंग होगा या फिर आपका इंटरनल फिनिशिंग होगा या फिर आपके जो वुड वर्क होंगे या फिर फिक्सचर फिटिंग्स होंगे, किचन में जो भी सामान आपका लगते हैं, मतलब पूरे इंटीरियर का फिटिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये खत्म होने के बाद आप प्रॉपर उन पे पेंटिंग का काम कर सकते हैं। किस तरीके से आपको पेंटिंग का काम करना है, जब पूरा का पूरा घर पर आपका सारी चीज़ों से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे एक नीचे में दे रखा है मैंने कि बाउंड्री वॉल्स एंड गेट। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप घर बनने से पहले आपका जो प्लॉट हो उस समय पे आप अगर बाउंड्री वॉल्स कर रहे हैं, गेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सही है। अदरवाइज आप लास्ट में भी बाउंड्री वॉल या गेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आपका वारंटी पीरियड, जो कि मैं बात कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर से ये वारंटी पीरियड होते हैं, तो उसको हम लोग डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी बोलते हैं। ऐसा पीरियड जो कि घर बनने के बाद कुछ समय तक के लिए दिया जाता है, जिसमें कि अगर आपका बने हुए घर में अगर कुछ भी डिफेक्ट आता है तो उस डिफेक्ट को आपका कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉस्ट पर ठीक करके देता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।